है विंडोज़ 7 और विंडोज़ 10 का डेस्कटॉप और उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं और कैसे हम उस पर काम कर सकते हैं। जैसा कि हम अपनी स्क्रीन को देख रहे हैं, ये विंडोज़ 10 की स्क्रीन है। विंडोज़ 10 में हम अपने स्क्रीन के बाएं तरफ आइकन को देख सकते हैं। ये हमारे आइकन्स होते हैं। देखिए, जैसे कि ये क्या है, एक प्रकार की फाइल है एंड दिस इज अ शॉर्टकट। इस पर जो ये एरो का निशान बना हुआ है, इसलिए इसको शॉर्टकट कहते हैं। और ये हमारी क्या है, एक फाइल है। इसको क्या बोलेंगे, यह एक प्रकार का फोल्डर होता है जिसके माध्यम से हम अपनी फाइल वगैरह को स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर किसी भी फाइल को स्टोर करने के लिए ही फोल्डर बनाया जाता है, उसमें फाइलों को स्टोर किया जाता है, डाटा को स्टोर किया जाता है। इसके बाद इसको हम फिर से अपनी जगह पे व्यवस्थित करते हैं। ये हमारे आइकन, फोल्डर और शॉर्टकट होते हैं। यहाँ पर सबसे नीचे की जो पट्टी होती है, इसको हम टास्क बार कहते हैं, जिसमें हमारे सारे टास्क स्टोर होते हैं, सेव होते हैं। इसके लेफ्ट साइड पे स्टार्ट मेनू होता है, जिसके अंतर्गत हमारे सभी प्रोग्राम, सारे सॉफ्टवेयर स्टोर होते हैं। इनके माध्यम से ही हम अपने सॉफ्टवेयर्स को ओपन कर सकते हैं। ऑल प्रोग्राम पर जाते हैं, यहाँ पर हमें लिस्ट मिलती है हमारे सॉफ्टवेयर्स की, जिससे हम किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। सर्च, किसी भी सॉफ्टवेयर को सर्च करना हो, खोजना होता है, तो हम सर्च ऑप्शन पर क्लिक करके उसे खोज सकते हैं। हमें MS वर्ड खोजना है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं वर्ड। जैसे ही वर्ड लिखते हैं तो हमें वर्ड की फाइल दिख जाती है। क्लिक करके हम अपने एप्लीकेशन को, अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। जस्ट बगल में यहाँ पे क्विक लॉन्च दिया गया है, यानी कि कोई सॉफ्टवेयर अगर हम अंदर से नहीं खोलना चाहते, उनका एज हम शॉर्टकट बनाना चाहते हैं नीचे की तरफ क्विक लॉन्च में, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं। इसके राइट साइड पे घड़ी बनी होती है, वॉच होती है, और इसके बगल में भी कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं। चलिए इनको देखते हैं। जो वॉच बनी होती है, उस वॉच पर क्लिक करके हम उसके टाइम और डेट को एडिट कर सकते हैं। क्लिक। ओके, इन चीज़ों से हम अपने डेट टाइम को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है, अब हम लोगों ने डेस्कटॉप देख लिया, डेस्कटॉप के आइकन देख लिए, टास्क बार देख लिया। स्क्रीन पे जो फोटो लगी होती है, इसे हम वॉलपेपर कहते हैं। इसे हम वॉलपेपर के माध्यम से जानते हैं। इसके बाद है, आगे चलते हैं, इस पर राइट क्लिक करते हैं तो हमें कुछ ऑप्शंस होते हैं। कौन कौन से हैं? व्यू, सॉर्ट बाय, रिफ्रेश, पेस्ट शॉर्टकट, ग्राफिक्स प्रॉपर्टीज, ग्राफिक्स ऑप्शन, न्यू, डिस्प्ले सेटिंग एंड पर्सनलाइज। इस तरह की चीज़ें हैं। एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। पहला है व्यू। व्यू मीन्स कैसा होता है? देखने के जो आइटम होते हैं, जो डेस्कटॉप पर दिख रहे होते हैं, उन्हें हम व्यू मेनू से डिफाइन करते हैं। व्यू में हम क्लिक करते हैं लार्ज आइकन पे, तो हमारे जो आइकन छोटे होते हैं, वो आइकन हमारे बड़े साइज में हो जाते हैं। अगेन स्मॉल कर देंगे तो आइकन हमारे स्मॉल हो जाते हैं। इसी में ऑटो अरेंज, जैसा कि अभी हमने ये करके दिखाया था आपको, इसको क्लिक करके खींचने पर, ड्रैग करने पर वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिफ्ट हो जाता है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि ये चीज़ें शिफ्ट ना हो, तो क्या करना है? राइट क्लिक करेंगे, व्यू पर जाएंगे, ऑटो अरेंज कर देंगे। ऑटो अरेंज करने पर फाइलें स्वतः ही व्यवस्थित हो जाती हैं। अब जिनको आप ड्रैग नहीं कर सकते, ड्रैग करेंगे बट पुनः वो अपने स्थान पर वापस लौट जाती हैं, अपने सीरीज पर वापस लौट जाती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है अरेंज के बाद अलाइन आइकन टू ग्रिड्स। जो हमारे आइकन है उनको ग्रिड के रूप में दिखाना।
शो डेस्कटॉप आइकन्स को शो करना। यदि आप नहीं दिखाना चाहते हो, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे आइकन्स चले जाते हैं, हाइड हो जाते हैं। अगेन कर दिया, वापस आ गए। सॉर्ट बाय का मतलब होता है हमें किस क्रम में अपने आइकन्स को सेट करना है, बाय नेम, बाय साइज, बाय आइटम टाइप एंड डेट मॉडिफाइड। रिफ्रेश फाइल को रिफ्रेश करने के लिए होता है, स्क्रीन को नए वर्क के लिए फिर से तैयार कर देना ही रिफ्रेश का वर्क होता है। नेक्स्ट है पेस्ट कब होगा? जब हम किसी फाइल की कॉपी करते हैं या कट करते हैं तभी पेस्ट होता है, अदरवाइज पेस्ट नहीं होता है। जैसा कि एक फाइल को मैंने राइट क्लिक किया, कॉपी किया, वापस यहीं पे अगर हम पेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। पेस्ट का से क्या बेनिफिट हुआ हमारा? इस फाइल की एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो गई। हमने कहा इसका शॉर्टकट बनाना है, देन अगेन पेस्ट शॉर्टकट क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे एक फाइल बन गई है जो कि ऊपर वाली फाइल का शॉर्टकट है। वापस डिलीट करना होगा तो सेलेक्ट, राइट क्लिक, डिलीट करने से डाटा फाइल कहाँ जाती है? रिसाइकल बिन में जाती है। कोई आपसे पूछे कि रिसाइकल बिन से डाटा वापस किस प्रकार से लाना है, रिसाइकल बिन को ओपन करना है, दोनों फाइल को रीस्टोर कर देते हैं। राइट क्लिक, रीस्टोर करने पर वो फाइल अपने डिलीट किए गए स्थान पर वापस आ जाती हैं। अगेन से राइट क्लिक एंड डिलीट। नेक्स्ट है ग्राफिक्स प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? हम अपने डेस्कटॉप पर या कह सकते हैं सिस्टम पर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं ग्राफिक्स में। इस प्रकार जैसे कि डिस्प्ले करना है, कुछ 3D में सेट करना है, प्रोफाइल सेट करनी है, वीडियो सेट करनी है, जो भी सेटिंग आप चेंज करना चाहो यहाँ से सेट कर सकते हो। हम आपको विंडोज़ 10 के बारे में बता रहे हैं और विंडोज़ 7 लगभग सेम एज इट इज़ इसी कंडीशन पर काम करता है, कुछ चीज़ों को छोड़कर। उनके लिए हम अलग वीडियो तैयार करेंगे। ग्राफिक्स ऑप्शन, हॉट कीज़ होती हैं आपके पास, ट्री आइकन, पैनल, इन सब चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वैसे न्यू, अपने डेस्कटॉप पर या किसी भी प्लेस पर नया फोल्डर बनाना हो तो न्यू पर क्लिक करके फोल्डर पे क्लिक करेंगे, फाइल के नाम से इंटेन किया, फाइल्स एंटर कर दिया, देन वी कैन क्रिएट अ फोल्डर। ओके, रीनेम करना होगा, देन अगेन राइट क्लिक एंड रीनेम द फाइल और फोल्डर। तो अपने फाइल फोल्डर को हम रीनेम भी कर सकते हैं। डिस्प्ले सेटिंग का मतलब अर्थ है हमारी जो स्क्रीन है उस स्क्रीन में किस चीज को किस प्रकार से सेट करना है। देखिए, देखते हैं, ब्राइटनेस लेवल बढ़ा सकते हैं, ब्राइटनेस लेवल घटा सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन एरिया होता है जो आपको सेट करना चाहें, ऐप एंड फीचर सेट करना चाहें, यानी सिस्टम पर जा करके बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं जिनको आप सेट कर सकते हो। एंड लास्ट होता है हमारा पर्सनलाइज में हमारे डेस्कटॉप को वॉलपेपर, पिक्चर्स क्लिक किया, ये पिक्चर लग गया। ओके, फिल पूरे स्क्रीन को फिल करता है, फिट स्क्रीन को फिट के अकॉर्डिंग चलता है, स्टिच वॉलपेपर आपका बड़ा है तो उसी अकॉर्डिंग उसको स्टिच करके आपकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग सेट कर देता है। टाइल छोटे टाइल्स के रूप में होता है, सेंटर करने पर वो सेंटर पे पहुंच जाता है, सेंटर पे सेट हो जाता है। स्पैन करने पर वो स्पैन के माध्यम से फाइल को दूर दूर सेट कर देता है। आपने कलर चेंज करना है, देन क्लिक ऑन कलर, यहाँ से आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। लॉक स्क्रीन में कुछ चेंजेस करने हैं आपको तो चेंज कर सकते हैं। थीम्स, आप थीम चेंज कर सकते हैं। एंड स्टार्ट मेनू, ओके, ये हमारा पर्सनलाइज हो गया।
वापस आते हैं डेस्कटॉप पर। देखिए मैंने अभी वॉलपेपर एक चेंज कर दिया था, इसलिए वहाँ पर उसने वॉलपेपर चेंज कर दिया है। हम वापस अपने वॉलपेपर को फिर से लगा देते हैं। इसके बाद अब आते हैं आगे की ओर, जिस प्रकार अभी मैंने आपको बताया था शॉर्टकट तैयार करना। मान लिया कोई एक फाइल है, वो आपके अंदर पड़ी हुई है और डॉक्यूमेंट के अंदर सेट की गई है। आप उस फाइल को आप डेस्कटॉप पे सेट करना चाहते हो तो किस प्रकार सेट करोगे? देन यू गो इन इनर साइड, local disk E, like as any file document. I want this book to show on desktop. Right click, send to desktop, create shortcut. Okay, click. क्या होगा? उस फाइल की एक शॉर्टकट तैयार हो जाएगी आपके डेस्कटॉप पर। ये फाइल अंदर ही है, केवल उसका एक कह सकते हैं शॉर्टकट या ट्रिक कह सकते हैं, उसका सेकंड पार्ट आपके बाहर डेस्कटॉप तक आ जाता है, जिसको आप आसानी से ओपन कर सकते हो। अगेन इस फाइल की यूज़ नहीं है, इसलिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। राइट क्लिक एंड डिलीट। अब कुछ इसके डेस्कटॉप में ऑप्शंस भी आते हैं। कैसे? जैसे किसी फाइल पर राइट क्लिक करते हो, ओपन मीन्स फाइल को खोलना होता है, एडिट भी ओपन करना है, न्यू फाइल की न्यू कॉपी को खोलना होता है, प्रिंट से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, स्कैन करना, ओपन विद किस फाइल के साथ आपको खोलना है, शेयर करना, सेंड टू भेजना, कटना, कट करके कहीं भी पेस्ट किया जा सकता है और कॉपी करके भी कहीं भी पेस्ट किया जा सकता है। क्रिएट शॉर्टकट बनाने के लिए होता है। डिलीट से अपनी फाइल को हम डिलीट कर सकते हैं, रीनेम से फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं और प्रॉपर्टीज से उस फाइल के बारे में विधिवत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फाइल का साइज क्या है, फाइल में क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। इसी प्रकार से रिसाइकल बिन का राइट क्लिक करोगे तो आप देखोगे इसमें ऑप्शन कुछ कम है। क्यों कम है? क्योंकि हमारा फाइल अलग होता है, फोल्डर अलग होता है और आइकन अलग होता है। जिस प्रकार का फोल्डर आइकन होगा उसी अकॉर्डिंग उसके ऑप्शंस होते हैं। जैसा कि रिसाइकल बिन में हम देख रहे हैं, ओपन, एम्प्टी रिसाइकल बिन, पिन टू स्टार्ट, क्रिएट शॉर्टकट एंड रीनेम, इस प्रकार के ऑप्शन शो हो रहे हैं। इसी को अगर हम किसी फोल्डर पे रखते हैं तो भी यहाँ पे देखिए आपको ओपन, शेयर, लगभग कॉमन चीज़ें मिलती हैं, मिलती जुलती चीज़ें आपको हर फोल्डर आइकन में लगभग चीज़ें मिल जाती हैं। कुछ चीज़ों में डिफरेंस आता है जिसमें आप फाइलों को अलग तरीके से शो कर सकते हो और देख सकते हो। आगे चलते हैं। आपके स्टार्ट मेनू में अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि स्टार्ट मेनू से केवल हम सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। उसी स्टार्ट मेनू में एक सेटिंग होती है जिसे हम लोग कंट्रोल पैनल कहते हैं। ये आपको विंडोज़ XP, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10 सब जगह पे मिल जाएगी। जैसा कि सेटिंग का ऑप्शन यहाँ शो कर रहा है, आप चाहें तो यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। हमने कहा हमें सर्च से ओपन करना है, हम सर्च पे क्लिक करते हैं और सेट करते हैं कंट्रोल पैनल। क्लिक करके ओपन करते हैं कंट्रोल पैनल को, ये है। अब देखिए क्या होता है कंट्रोल पैनल। पहला है सिस्टम एंड सिक्योरिटी। सिस्टम एंड सिक्योरिटी, सिस्टम सिक्योरिटी में कंप्यूटर को सिक्योर करना बेहतर होता है। आप किसी भी सिस्टम को स्टोर करना चाहो, रिस्टोर करना चाहो, सारी चीज़ें यहीं से की जा सकती हैं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? हमारा है यूज़र अकाउंट। यूज़र अकाउंट किसी भी यूज़र अकाउंट को क्रिएट करने के लिए, अलग से कोई यूज़र तैयार करने के लिए बनाया जाता है। यूज़र अकाउंट पर क्लिक करते हैं। अभी हमारे पास एक कंप्यूटर नाम का यूज़र है, हमने कहा हमें एक और यूज़र तैयार करना है। देन मैनेज अनदर अकाउंट, ऐड अ न्यू यूज़र अकाउंट, क्लिक पीसी सेटिंग, ऐड समवन, यूज़र नेम, मॉडल, पासवर्ड, ये हो गया। ये मैंने क्या किया, एक यूज़र क्रिएट कर दिया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिर से बैक करते हैं,
और वापस क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे हमें एक यूज़र मिल जाता है। जब सिस्टम रिस्टार्ट किया जाएगा तो वहाँ पर ये यूज़र दिखाई पड़ेगा। यूज़र अकाउंट में और कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि क्लिक करने पर मॉडर्न पे क्लिक किया, इसका नेम चेंज करना है, पासवर्ड चेंज करना है, अकाउंट का टाइप चेंज करना है, या फिर अकाउंट को डिलीट करना है। तो ये सारे काम भी यहीं से किए जा सकते हैं। हम इस अकाउंट को फिर से बनाने के बाद इसे डिलीट कर रहे हैं। ओके, डिलीट अकाउंट, हमने पहले फाइल डिलीट बनाया और फिर उसको डिलीट कर दिया। ओके, अगेन कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट सेटिंग आती है नेटवर्क एंड इंटरनेट की। व्हाट डू मीन बाय नेटवर्क एंड इंटरनेट? क्या होता है इससे? नेटवर्क और इंटरनेट के माध्यम से आप अपने सिस्टम में नेटवर्किंग की फाइलें सेट कर सकते हैं, नेटवर्क सेट कर सकते हैं। उसमें नेटवर्क में आपको कोई हब लगाना है, आपने नेट चलाने के लिए ब्रॉडबैंड को तैयार करना है, या कुछ अलग से कुछ फाइलों को आपको सेट करना चाहते हो नेटवर्क में लाने के लिए। कहने का मतलब ये है, आप नेट चलाने के लिए मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं, वाईफाई यूज़ कर सकते हैं, आप फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ कर सकते हैं, ब्रॉडबैंड यूज़ कर सकते हैं। तो उनकी जो सेटिंग होती है वो यहीं से होती है। बट टुडे, आज की डेट में हम लोग क्या करते हैं, वो ऑटो कनेक्टेड होते हैं। आप जो भी चीज़ प्लग करते हो नेट ऑटोमेटिक चलने लगता है, जैसे कि वाईफाई। इसलिए इसकी सेटिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन, आपको मैंने अभी थीम लगाना, वॉलपेपर चेंज करना बताया था, वही सारी चीज़ें हैं। क्लॉक लैंग्वेज रीजन, क्लॉक सेट करना, लैंग्वेज सेट करना और रीजन सेट करना। क्लॉक से क्लॉक डेट टाइम चेंज कर सकते हो। हाँ, एक ऑप्शन है लैंग्वेज का, ये एडिशनल हो गया है, पहले भी था बट इसका यूज़ अब होने लगा है। क्यों? इस समय गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार हिंदी टाइपिंग करने के लिए कृतिदेव 10 फॉन्ट को चेंज कर दिया गया है। उसके प्लेस पर अब इंडिक या मंगल फॉन्ट का ही उपयोग किया जाएगा। इसके लिए हमें कीबोर्ड ऐड करना है, तो हमें कीबोर्ड ऐड करते हैं। ऐड लैंग्वेज क्लिक करते हैं। अभी हमारे पास इंग्लिश लगी हुई है, मैं एक लैंग्वेज और ऐड करता हूँ। ऐड अ लैंग्वेज, हमें करनी है हिंदी। हिंदी के फॉन्ट पे जाएंगे, हिंदी ऐड करने पर हिंदी का कीबोर्ड आ गया। इसके ऑप्शन पर जाकर हम उसमें कई सारे इनपुट पैनल जोड़ सकते हैं, टाइप जोड़ सकते हैं। ये ओके, इस प्रकार से हम अपने सिस्टम में लैंग्वेज को ऐड कर सकते हैं। हार्डवेयर एंड साउंड, हमारे कंप्यूटर पर कोई भी हार्डवेयर जोड़ा जाता है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, टच स्क्रीन, कुछ भी हमें ऐड करना है तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं डिवाइस एंड प्रिंटर से। यहाँ से हम अपने सिस्टम में किसी भी डिवाइस को ऐड भी कर सकते हैं और उसे रिमूव भी कर सकते हैं, यानी कि उसे लगा भी सकते हैं और उसे हटा भी सकते हैं। दोनों को करने के लिए डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स का ऑप्शन प्रयोग किया जाता है। जैसा कि ऊपर आप देख रहे हैं, डिवाइसेस में ये एक ब्लूटूथ डिवाइस है, वायरलेस का कीबोर्ड लगा हुआ है, आपका डेस्कटॉप लगा है, आपने प्रिंटर जोड़ रखे हैं। जो भी प्रिंटर आप जोड़ेंगे वो यहाँ पर शो होते हैं। यदि आपको एक नया प्रिंटर जोड़ना है तब आप ऐड प्रिंटर पर जा करके एक नए प्रिंटर को जोड़ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो प्रिंटर को डिटेक्ट करेगा कौन सा प्रिंटर लगा हुआ है, जिसके बाद वो प्रिंटर को ऐड कर लेता है। ऑटो प्ले, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम ऑटो प्ले, लाइक एज अ सीडी को हम ऑटो प्ले करना चाहते हैं। साउंड की वॉल्यूम को सेट करना, वॉल्यूम हाई करना है, वॉल्यूम लो करना है। पावर ऑप्शन, बैकअप, लैपटॉप है तो बैकअप पे चलेगा, कैसा बैकअप चाहिए होगा उसके लिए होता है। डिस्प्ले से डिस्प्ले सेट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा हार्डवेयर।
इसका कोई यूज़ नहीं है। प्रोग्राम्स, हम लोग मोबाइल वगैरह में देखते हैं कि प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम्स को हम लोग इंस्टॉल करते हैं और फिर अनइंस्टॉल भी करते हैं। वैसे ही यहाँ पर है, आप देख रहे हैं हमारे सिस्टम पर जो भी एप्लीकेशन, जो भी सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं वो सब शो कर रहा है। इनको चेंज करना होता है, रिमूव करना होता है, तो हम अनइंस्टॉल प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं और अपने सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को। डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सिस्टम पे पड़े होते हैं प्रोग्राम्स, उन्हें हम डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम कहते हैं, जिनके माध्यम से हम अपने सिस्टम की सेटिंग वगैरह करते हैं। इसके बाद है, मान लिया हम प्रोग्राम को इंस्टॉल भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन जब कभी कोई सेटअप स्टार्ट होता है प्रोग्राम का, वो सेटअप कैसे होगा, कैसे सेट होगा कि नहीं ये हम सेटअप चाहते हैं। तो जब भी कोई फाइल फोल्डर होगा एप्लीकेशन का, तो उसमें एक फाइल पड़ी होती है सेटअप के नाम से, तो हम उस सेटअप वाली फाइल को रन कराते हैं, जिसके माध्यम से हम अपनी फाइल को सेटअप कर सकते हैं। फाइल का जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। उसी के माध्यम से ही हम अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ये हो गया हमारा कंट्रोल पैनल। आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसी डेस्कटॉप पर ये हमारे आइकन्स हो गए। चलिए, ये रिसेंट आइकन, रिसेंट व्यू आइकन होते हैं जिनको हम काम करते हैं जिन पर। आगे आते हैं, कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं। चलिए, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे।